यही था ना बेटा। माँ सब कुछ निछावर कर देती है, तो बच्चों को समझना चाहिए कि मेरी माँ मेरी बात मेरे लिए। सच में राजनीति में आना चाहते थे? देखिए, राजनीति को मैं पसंद नहीं करता। ये शख्स जो राजनीति में है ना, ये सही काम नहीं कर रहा है। अभी बोलेंगे तो राजनीति लगेगा। गुजरात में शराबबंदी है, बिहार में शराबबंदी है, लगता है छत्तीसगढ़ में भी होनी चाहिए। किसी भी को मना मत करो। बच्चे क्या सोचते हैं, चाहते हैं राजनीति में आने? ये जादू है। हाँ, हर आदमी ज्यादा में नेता बना। तो जितने बड़े लोग हैं, उद्योगपति हैं, बड़े नेता हैं, सबका इनकम टैक्स का केस मैं देखता था। आपका अपना केस कौन देख रहा है अब विधायक बनने के बाद? मेरा केस मैं खुद देखता हूँ। नमस्कार, स्वागत है आपका, साथ हूं मैं आपके आहना। और शख्सियत हमारे खास कार्यक्रम में हमारा काम है आपको एक ऐसे शख्स से मिलवाना जिसका पूरा सफ़रनामा हम आपको इसमें दिखाते हैं, कैसे वो शख्सियत बनता है। और कहा तो ये भी जाता है ना कि करो कुछ ऐसा कि वो भी आके आपसे पूछे कि बता तेरी रज़ा क्या है, तो मैं भी मुस्कुरा कर कह दूं कि प्रभु जो तेरी मर्जी है वही मेरे सिर का ताज है। एक ऐसी ही शख्सियत आज मेरे साथ मौजूद है, उनसे मैं आपको मिलवाऊंगी, लेकिन थोड़ा परिचय मैं आपको देना चाहती हूँ। इनका जो सफ़र शुरू हुआ है वो मंदिर की सीढ़ियों से शुरू हुआ और विधानसभा की दहलीज तक पहुंच जाता है। कहा यह भी जाता है कि देखिए, अगर आप कोई भी चुनाव जीतते हैं तो वो चुनाव ना कि आप लोगों के नारों से जीतते हैं, ना नाराज़गी से जीतते हैं, ना किसी के साथ से जीतते हैं। अगर आप ये कोई चुनाव जीतते हैं या राजनीति में सफलता पाते हैं तो वो आप पाते हैं जो अपने ऊपर विश्वास होता है, जो प्रभु का विश्वास आपके ऊपर होता है, उससे भी आप वो जीत हासिल करते हैं। और आज मेरे साथ जो शख्सियत मौजूद है, क्योंकि मैंने शुरुआत में कह दिया है कि मंदिर की सीढ़ियों से शुरू हुआ सफ़र विधानसभा की दहलीज तक गया है, तो आप समझ ही गए होंगे, कोई और नहीं, वो राजनीति में, छत्तीसगढ़ की राजनीति में इकलौता नाम है पुरंदर मिश्रा का। और आज उनके साथ बातचीत करेंगे, और सिर्फ बातचीत राजनीति पर नहीं होगी। एक शख्स ने जो शख्सियत का सफ़र तय किया है वो पूरे सफ़र की बात होगी, उनके रूहानी रिश्ते की बात होगी जो भगवान जगन्नाथ के साथ उनका है। नमस्कार सर, बहुत बहुत आपका स्वागत है हमारे शो में। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। सबसे पहला सवाल मेरा यही रहेगा, क्योंकि देखिए एक शख्स, मैं लगातार ये बता भी रही हूँ कैसे शख्सियत का सफ़र आपने तय किया है, तो सवाल ये है कि बचपन कैसा बीता था? देखिए, बचपन हमारा साधारण परिवार से हम हमारे पिताजी पंडिताई करते थे। गांव में खेती भी था, किसान भी हैं। और मेरा गांव जो है, जहां मैं पैदा हुआ, बसना ब्लॉक के ग्राम दुर्गापाली है, जहां 1500 से 2000 की जनसंख्या आज की तारीख में है। पहले स्कूल, सड़क, बिजली कुछ भी नहीं था। मैं सराईपाली में मेरा कॉलेज और हाई स्कूल का हुआ है पढ़ाई। रायपुर आया, लॉ किया। लॉ करने के बाद मैं 1980 से इनकम टैक्स का प्रैक्टिस, इनकम टैक्स का वकालत कर रहा था। मेरा ऑफिस छोटापारा में है, मस्जिद के सामने। 80 से लेकर अनवरत काम करते रहा। धीरे धीरे उड़िया समाज का गठन हुआ। उत्कल समाज से मैं संबंधित इसलिए हूँ कि मेरा जो जन्म स्थान है 1956 के पहले वो उड़ीसा में था। सराईपाली, बसना, जोग नदी के, और सारंगढ़, रायगढ़, इवन जसपुर तक हमारे रिश्तेदारी सब उधर ही हैं। हम कहीं नहीं गए। हमको पहले उड़ीसा छोड़ दिया, फिर मध्य प्रदेश छोड़ दिया। हम आज छत्तीसगढ़ वासी हैं। तो रायपुर में हमने समाज का गठन किया, क्योंकि उड़िया भाई लोग निचले स्तर में काम करते हैं। कोई घर का रसोई करता है, घर कोई झाड़ू पोछा करता है, कोई रिक्शा चलाता है। ये सब को देख के मुझे ऐसा लगा कि इनको एजुकेट करना चाहिए, संगठित करना चाहिए, ताकि समाज आगे बढ़े और लोग, रिक्शा वाला का बेटा रिक्शा ना चलाए, मजदूरी करने का बेटा मजदूरी मत करे, कुछ आगे आए। और उसमें हमने कुछ हद तक सफल भी हुए। आज रिक्शा वाला का बेटा कोई वकील है, कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है। इस तरह से समाज का स्थापना किया। राजनीतिक परिदृश्य की आपकी बात करूं, मैं 1990 से राजनीति में हूँ। यही उत्कल समाज का गठन, इनकम टैक्स का वकालत। तो छोटे लोगों, मतलब जीरो से लेकर के हीरो जो बोलते हैं,
मैंने रिक्शा वाले से मैं बात कर रहा हूँ, राजनीति कर रहा हूँ, सामाजिक काम कर रहा हूँ। हाँ। और इनकम टैक्स में मेरे पास करोड़पति लोग आते थे कि इनकम टैक्स से सलाह देने के लिए। तो मेरा जो स्पीड रहता था गाड़ी का, 0 से शुरू होता था, 100 तक जाता था, फिर 100 से आकर के 0 में आ जाता था। हाँ। तो इस तरह से दिनचर्या रहा। और मैं धीरे धीरे रायपुर में भी राजनीति किया। मेरा जन्मस्थली बसना विधानसभा में आता है, इसलिए वहाँ भी किया। सरकार ने मुझे 2 बार शासन में सेवा करने का मौका दिया। 8 में मुझे टिकट नहीं मिला, तो उन्होंने किसान कल्याण परिषद का उपाध्यक्ष बनाया। उसके अध्यक्ष मुख्यमंत्री जी हुआ करते थे। मैं इसके लिए भारतीय जनता पार्टी को, डॉक्टर रमन सिंह को धन्यवाद करता हूँ। 13 में मेरा टिकट फिट कटा, तो फिर मुझे 13 से 18 के बीच क्रेडा अक्षय ऊर्जा का अध्यक्ष बनाए, जिसमें माननीय मुख्यमंत्री जी पहले अध्यक्ष हुआ करते थे। उसमें नियम बदल के, कानून बदल के मुझे बनाया गया। एक बड़ा कम्युनिटी है उत्कल समाज के, लगभग 35 लाख लोग छत्तीसगढ़ में, चाहे जसपुर हो, चाहे रायगढ़ हो, चाहे लेलुंगा हो, चाहे सारंगढ़ हो, सराईपाली, बसना, महासमुंद हो, चाहे रायपुर हो, भिलाई, दुर्ग हो, नंदनी हो, चाहे जामुल हो, चाहे जगदलपुर हो, कांकेर हो, बहुत सारे उड़िया भाई हैं। और 24 प्रकार के जाति के लोग हम लोग हैं। ब्राह्मण से लेकर के कोलता जाति के लोग हैं, भूलिया जाति के लोग हैं जो कपड़ा बनाते हैं, तेली समाज के लोग हैं, अगरिया समाज के लोग हैं, कोलता समाज के लोग हैं जो रायगढ़ जिले में और सराईपाली बसना में बहुत है, उनके ब्राह्मण लोग हैं। और हमारा जसपुर में महाकुल परिवार है। उड़िया समाज में वो लोग यादव समाज के श्रेणी में आते हैं। और जगदलपुर में 35,000 ब्राह्मण लोग हैं जो बहुत समय पहले पुरी से वो लोग आए थे। 356 घर ऐसे बोलते हैं, और वो परिवार बढ़ा है। और वहाँ गुंडीचा यात्रा का उस समय से शुरू हुआ जब जगन्नाथ मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा में ये लोग गए थे, उनके राजा, जगदलपुर के राजा, बस्तर के राजा। तो वहाँ से एक रथ, अपना सुभद्रा जी का रथ वहाँ से लेके आए थे। साथ में 356 घर ब्राह्मण भी आए थे, और धीरे धीरे वो बढ़ते गए। तो इस तरह से आप जहाँ भी देखें छत्तीसगढ़ में सभी समाज तो काम में हैं, पर उत्कल समाज का, उड़िया समाज का काफ़ी महत्व है। चाहे वो होटलों के काम में हो, चाहे ऑफिस के काम हो, चाहे घरों के काम में हो, चाहे रिक्शा काम हो, चाहे ऑटो का काम हो, बहुतायत तो लोग हैं। इसीलिए इसको देखते हुए पार्टी ने निर्णय लिया कि उस समाज से पुरंदर मिश्रा को इतने दिन से टिकट नहीं दे पा रहे हैं, तो रायपुर उत्तर से मुझे टिकट दिया। और रायपुर उत्तर मिला क्यों, मैं तो बसना मांग रहा था। तो जगन्नाथ जी का कृपा था कि यदि मेरा भक्त, मेरा कार्यकर्ता रायपुर में रहता है और बसना से चुनाव लड़ेगा तो भागते रहेगा। तो ये भागे मत, मेरे पास रहे, मेरे साथ रहे, मेरा सेवा करते रहे। इसलिए मुझे उत्तर विधानसभा का टिकट मिला। पश्चिम क्यों नहीं मिला, दक्षिण क्यों नहीं मिला, ग्रामीण क्यों नहीं मिला? भाई टिकट तो देना था। पर नहीं, उत्तर विधानसभा में जगन्नाथ मंदिर स्थित है। भगवान जी का आशीर्वाद मिला कि यहीं से टिकट मिले, और मुझे चुनाव जिताने में भी उन्हीं का आशीर्वाद है। सच में राजनीति में आना चाहते थे, या कुछ परिस्थितियां ऐसी बन गई कि राजनीति में एंट्री हो गई? देखिए, राजनीति को मैं पसंद नहीं करता था, परंतु मैं एक बार नवाखाई में गांव गया, हल्की बारिश हुई, गाड़ी फंस गई, और मेरे को घर जाने के लिए जो 3 किलोमीटर का रास्ता है रोड से, मेन रोड से, उसके लिए 18 किलोमीटर घूम के जाना पड़ा। तो मैं बोला यार, मैं रायपुर में रहता हूँ, बड़े लोग सब मेरे इनकम टैक्स में क्लाइंट हैं, तो अपन तो समाज सेवा के साथ साथ राजनीति क्यों नहीं करते? तो मैंने उसी तारतम्य से राजनीति का जुड़ा हुआ, और राजनीति को गलत समझता था मैं, परंतु जो राजनीति ठीक ढंग से करते हैं उनके लिए बहुत अच्छा है। जनता सेवा, लोगों की सेवा करने का ये बहुत उचित माध्यम हो, उचित रास्ता है, लोगों को करना चाहिए। परंतु आजकल इस लाइन के लोग बहुत कम हैं। जन सेवा करने वाले कि राजनीति करने वाले? जन सेवा। जन सेवा। तो लगता नहीं है आपको कि भैया इतने सालों से अगर देखा जाए आपने, क्योंकि एक ही पल आपने कहा, उस पल में एक डिसीजन ले लिया कि मुझे 18 किलोमीटर घूम के आना पड़ा, अब मैं राजनीति में आ जाऊंगा? इसीलिए कि मेरा गांव जहां मैं 5वीं तक पढ़ा, वहाँ मिडिल स्कूल नहीं था, हाई स्कूल नहीं था, बिजली नहीं थी, सड़क नहीं थी। उस समय मैं इनकम टैक्स में श्यामाचरण जी का इनकम टैक्स देखता था, वो उस समय मुख्यमंत्री हुआ करते थे। मैं विद्याचरण जी का भी कुछ केस देखता था।
यहाँ राजेंद्र तिवारी उनका केस देखता था, बृजमोहन अग्रवाल का केस देखता था, तरुण चटर्जी का केस देखता था। तो जितने बड़े लोग हैं, उद्योगपति हैं, बड़े नेता हैं, सबका इनकम टैक्स का केस मैं देखता था। आपका अपना केस कौन देख रहा है अब विधायक बनने के बाद? मेरा केस मैं खुद देखता हूँ। मेरा उतना इनकम नहीं है कि केस देखने लायक हो। मैं छोटा सा परिवार का हूँ और मैं चाहता हूँ कुछ ऐसे काम करें कि आपका नाम हो, आपकी दुनिया में नहीं रहने के बाद भी आप लोग याद करें। लगभग 40 गांव जाता था और रोज 20 किलोमीटर चलता था, तो 20 किलोमीटर 100 किलोमीटर की चलना भी हो जाता था और बिना गाड़ी के पैदल चलता था। लेकिन चूंकि आप देखिए कह रहे हैं कि नशा मुक्ति के लिए पद यात्रा में करता था, आज भी स्थिति आपको लग रहा है छत्तीसगढ़ में सुधरी है नशे के लिए? देखिए, मैंने 26 साल में, मेरे पास सूची है, 22,640 लोगों को नशा मुक्त कराया। अभी भी मैं जहाँ जाता हूँ मेरा 2 ही वक्तव्य रहता है कि आप मोबाइल का दुरुपयोग मत करो, क्योंकि वो भी नशा है। गुजरात में शराबबंदी है, बिहार में शराबबंदी है, लगता है छत्तीसगढ़ में भी होनी चाहिए, महिलाओं को सुकून आ जाएगा। देखिए, शराबबंदी तो जन जागरण अभियान है। यदि आपको लगता है, सिगरेट में लिखा है कि सिगरेट पीना हानिकारक है, मत पियो ना। आपको मालूम है पाउच खाना गंदा है, मत खाओ ना। आपको लगता है मोबाइल चलाना खराब है, कम चलाओ, काम की बात लेकिन करो। हमेशा साइकोलॉजी से देखें ना, जैसे बच्चे को कहते हैं ये मत करो, ये मत करो, लेकिन शख्स वही करता है, बच्चा भी वही नहीं, करता है। किसी भी को मना मत करो। मैं तो आपके माध्यम से माताओं, बहनों, भाइयों को निवेदन करता हूँ कि बच्चों को मना करने के पहले आप सुधर जाओ। डायरेक्ट नहीं बताया शराबबंदी के पक्ष में है कि नहीं। देखिए, ये बहुत कठिन प्रश्न है। आपको सरकार चलाने के लिए राजस्व की पूर्ति जरूरी है। हाँ, तो एकमात्र तरीका सिर्फ कोरोना नहीं, समय पर भी हमने ये चीज देखी नहीं थी। है। कोरोना समय तो उन्होंने दुर्गति कर दिया। हाँ, दिल्ली में देखिए क्या हाल हुआ था। हमारे पिछली जो सरकार थी, दुर्गति कर दिया। वो तो 1 नंबर का अलग, 2 नंबर का अलग, इसीलिए 2 नंबर बेचे, वो अंदर हैं अभी जेल में। अच्छे अच्छे IAS लोग हैं, अच्छे अच्छे नेता लोग हैं। ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, हर चीज करो, किसी चीज का अति मत हो। जिसका भ्रष्टाचार का जो एजेंडा आया, वो 2000 करोड़ का भ्रष्टाचार हुआ, उसमें बड़े बड़े लोग अभी जेल के अंदर है, IAS लोग जेल के अंदर है। अपनी जिंदगी कुर्बान कर दी इन नेताओं के चक्कर में, जो पिछले सरकार में थे। उनको क्या मिला? कितने दिन पढ़ने के बाद, कितने संघर्ष के बाद कोई IAS बन पाता है? कितने दिन करने के बाद, मेहनत करने के बाद, मैं देखिए 35 साल बाद टिकट पाया हूँ। तो जो चीज़ मिला है उसको सुरक्षित और संरक्षित रखेंगे तो देश आगे बढ़ेगा। और आज मोदी जी के हाथों में हैं हम। मोदी जी सनातन के पुत्र हैं। देखिए, अयोध्या में राम मंदिर की परिकल्पना हम सब ने किया। 550 साल के प्रतीक्षा के बाद एक शख्स आया जो भारत के प्रधानमंत्री भी है, और उन्होंने तय किया कि राम मंदिर अयोध्या में बनेगा, और बना 550 साल की प्रतीक्षा के बाद। क्योंकि आप ब्राह्मण परिवार से हैं, आपने बताया कि वो पंडित भी थे वहाँ पर किसी मंदिर में, लेकिन क्या सच में पिताजी भी चाहते थे कि राजनीति में आ जाओ, या उनकी कुछ और ही सोच थी राजनीति को नहीं, देखिए, लेकर? मैं तो 3 साल का था तो मेरे पिताजी की डेथ हो गई। हाँ, तो माता जी के साथ इतना लंबा माता समय जी रहे। ने जो कठिन परिश्रम किया कि मेरा बेटा पढ़े और टीचर हो जाए, ताकि गांव में रहेगा तो मेरे पास ही रहेगा। मेरी माँ चाहती थी पटवारी हो जाए, क्योंकि उस समय जब हम शुरुआत किए पढ़ाई की तो 2 ही नौकरी सबको दिखता था, टीचर या पटवारी। परंतु भगवान की इच्छा था कि हम रायपुर में आए, विधायक बने, इनकम टैक्स का वकालत करें। हमारे परिवार में कोई वकील नहीं था। इनकम टैक्स तो हम दूर दूर तक नहीं जानते, परंतु भाग्य में जो रहता है उसके लिए जगह और समय आपको खींच के लाएगा। तो जगन्नाथ जी का ये योजना था कि मैं यहाँ से इसको ले जाऊँ, क्यों पटवारी और टीचर बनाऊँ। तो मैं रायपुर आया, 35 साल तक निर्विवाद मैं इनकम टैक्स का वकालत किया। बड़े अच्छे लोगों की सब मेरे फाइल से सबका काम किया और निर्विवादी ढंग से उसमें भी काम किया। आज मैं जनता जनार्दन की आशीर्वाद से, उत्कल समाज की सेवा करते करते, जनता जनार्दन की सेवा करते करते, जन जागरण पदयात्रा करते करते मैं आज इस मुकाम में पहुंचा हूं। और मैं चाहता हूं कि हम सब मिलके भारत को विश्वगुरु बनाने का काम जरूर करें और सनातन की रक्षा करें। इसीलिए, और मैं जगन्नाथ जी का रथ यात्रा में आप आइए, अभी से न्योता देता हूँ कि भव्य रथ यात्रा होता है, लाखों लोग रहते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय राज्यपाल महोदय
झाड़ू लगाकर भगवान के रास्ता सफाई करते हुए रास्ता प्रशस्त करते हैं, भगवान रथ में जाते हैं और जनता जनार्दन को देने के लिए, दर्शन देने के लिए वो सड़क में भी आते हैं। राजनीति में सिर्फ सेवा ही तो करने नहीं आते, वर्चस्व का लोभ होता है, पैसे का लोभ होता है। ऐसा नहीं है, आप बहुत सारे लोग को देखिए। मैं तो एक ऐसा नाम बताऊंगा आपको कि वो 3-4 बार मंत्री रहे केंद्र में, इंदिरा जी के साथ रहे, राजीव जी के साथ रहे, नरसिम्हा राव के साथ रहे, मुख्यमंत्री उड़ीसा के रहे, उनके पास रहने के लिए अपना घर नहीं है। बहुत सारे लोग हैं। कुछ लोग जरूर पैसा कमाते हैं, सबका अपना अपना ध्येय है। कोई चाहता है मैं रोज शर्ट बदलूं, पैंट शर्ट बदलूं, कोई बोलता मैं 2 दिन पहन लूं, सबका अलग अलग है। देखिए, आप पैदा हुए हैं, आपका भाव क्या है, परंतु सादगी। हमारे मुख्यमंत्री जी कितना सादगी, सहज सरल मिलते हैं लोगों से, कभी उनमें ऐठन नहीं है कि मैं मुख्यमंत्री हूँ। वही बगिया के बच्चे गांव से आए हैं, लोगों से मिलते हैं, सुबह 9 बजे से मिलते हैं, रात को 12 बजे 2 बजे तक, और सबका सहजता से काम करते हैं। बताइए ना कहाँ पर आया नेतागिरी, कहाँ सवार हुआ, उनमें नहीं हो पाया। तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि सेवा करने के लिए आते हैं और भगवान उनको उसी रास्ते में ले जाता है। आपका भाव जैसा हो उस लेने भाव भगवान आपको देता है। जैसा खाए अन्न वैसा हो मन। ऐसे किसी शख्स के खिलाफ आपको लगता होगा कि यार ये शख्स जो राजनीति में है ना, ये सही काम नहीं कर रहा है, जब आप काम कर रहे थे? देखिए, मैं जज नहीं हूँ, मेरा जज तो ऊपर बैठा है, जगन्नाथ। आम जनता, जगन्नाथ जब जी। जब आप नहीं, राजनीति में नहीं थे। मैं दूसरी बात कर रहा हूँ। हाँ। मैं ये बात कर रहा हूँ, मन में यदि किसी का भाव आता है कि ये मैं गलत कर रहा हूँ, तो भाव यदि दिल में आ रहा है कि ये काम मेरा लिए गलत है, तो गलत उसको करना नहीं चाहिए, परंतु लोग दिल की बात नहीं मानते। तब आप आम जन थे, तब का पूछ रही हूँ मैं। नहीं, आम जन में तो मैं इनकम टैक्स वकालत हाँ, करता उसी था, उसी उसी पढ़ता दिन था। का पूछ रही हूँ। मैं देखिए, मेरे एक बड़े नेता से मेरा झगड़ा हो गया, हाँ, नाम नहीं लेंगे। आप समझ जाएंगे। जिस कहानी समझेंगे। मेरे को बुलाया गया कि आप 11 बजे आइए, हाँ। मेरा वो इनकम टैक्स काम है, कर देंगे। मैं उनके पास गया, 11 बजे बैठा रहा, 12 बज गया, 1, तो मैं बोला लंच का समय हो गया, मेरे को ऑफिस भी जाना है, तो मैं आ गया। जब नेताजी आए, खोजे होंगे कि पुरंदर कहाँ गया, तो फिर खोजे, तो फिर फ़ोन किया गया, उसमें तो मोबाइल था, लैंडलाइन से फ़ोन, बोले आपको याद करना है। मैं आया, उनको नाराज़ हुआ, बोला आप होंगे बड़े नेता, लेकिन मेरा समय का महत्व है, आप बिठा दिया, मेरे से बात कर लेते। अब भविष्य में आप मेरे को वेट मत कराइए। आप तो नहीं करवाते किसी को? मैं नहीं कर रहा, ध्यान रखते हो ना? बिल्कुल ध्यान। तो फिर नाराजगी का कुछ लेकिन खामियाजा? उन्होंने कहा ठीक है। अब जब मैं राजनीति में आया तो मेरे को उन्होंने बोला तुम उस दिन तो मेरे को बड़ा ज्ञान दिखा रहे थे, हाँ। फिर तुम राजनीति में कैसे आए? मैं बोला ये भी आपका आशीर्वाद होगा, जगन्नाथ जी की कृपा होगी, बड़ों का आशीर्वाद होगा। ये बताइए कि उन केसेस को देखने का राजनीति में आगे कुछ फायदा हो पाया? निश्चित ही। कैसे? देखिए, परिचय बढ़ा मेरा लोगों से, हाँ, सम्मान बढ़ा। परिचय नहीं, जैसे भाई आपने करोड़ों के जीरो से वो हीरो वाला सफर जो आपने देखा था, उस समय का कोई फायदा हो पाया राजनीति में? देखिए, क्योंकि कई लूप होल्स तो आपके पास रह गए थे उस समय। देखिए मैं आपको बताऊं कि 0 से हीरो बोलने का मेरा यही मकसद था कि मैं रिक्शा वालों के साथ भी काम करता हूं सामाजिक तौर पे, और इनकम टैक्स से जब बैठता हूं ऑफिस में तो करोड़पतियों का भी काम करता हूं। मतलब मेरे मानसिक बैलेंस की बात की आपको कि मैं जब जनता जनार्दन के साथ रहता हूं तो मेरा इनकम टैक्स वाला छूटा रहता है, और जब इनकम टैक्स का काम करता हूं तो नीचे वाला छूटा रहता है। तो वहां से मेरे को यहाँ आना पड़ता है, यहाँ से वहां जाना पड़ता है, तो दिमाग का कितना जो असंतुलन है। नहीं, अब वो तो मैं समझ गई, लेकिन अब मैं चाह रही हूँ आप ये बता दीजिए, राजनीति में आने के बाद कुछ फायदा हुआ? पता तो लग गया होगा फायदा का यहाँ मतलब गलती क्या है? करी थी। फायदा का मतलब क्या पूछ रहे हैं? यहाँ गलती करी थी भाई उस देखो, शख्स फायदा ने। का 2 तरह होता है। आप शारीरिक फायदा पूछ रहे हैं, मानसिक फायदा पूछ रहे हैं, राजनीतिक आर्थिक फायदा फायदा पूछ पूछ रहे रही हैं, हूँ। आर्थिक फायदा पूछ रहे हैं, राजनीतिक फायदा। राजनीतिक। राजनीतिक फायदा हुआ ना हाँ। भाई। मैं यदि इनकम टैक्स वकील नहीं रहता, 2 पैसा नहीं कमाए रहता, तो मैं बड़े लोगों के संपर्क में नहीं आता। यदि मैं उस दिन मेरा गांव नहीं जाता, पानी गिरता और गाड़ी नहीं जाती, तो मेरे मन में भाव नहीं आता कि मैं राजनीति करना चाहिए। राजनीति का करने का मतलब मैं राजनीति के साथ यदि इनकम टैक्स का काम कर रहा हूँ तो कुछ देख के मन में तो भाव आता है ना, अरे ये बढ़िया चल रही। आज जैसे मैं बोलता हूँ कि लोगों को लगता है कि ये विधायक बहुत भाग्यशाली है, देखो गाड़ी चल रही है, लेकिन उस विधायक से पूछो आप,
सुबह 7 बजे से उठ के रात को 2 बजे तक काम करता है, परिवार को किसी दिन पिक्चर दिखाने नहीं पाता, परिवार को किसी दिन बाजार करा नहीं पाता, सब दिन बोलते रहता है मेरी जनता, तो है ना। तो मैडम नाराज नहीं होते हैं नहीं, मैं बोल के रखा हूँ। आपसे? गुस्सा नहीं करते हैं? नहीं, हमारे घर में कोई गुस्सा नहीं करते। अच्छा, राजनीति में चाहेंगे कि परिवार से भी कोई शख्स आए? देखिए ये भाग्य है, हाँ, कोई आदमी चाहेगा कि ये राजनीति में आए, संभव नहीं है। तो परिवार के उसके बच्चे जैसे प्रारब्ध में यदि लिखा है। हाँ, बच्चे क्या सोचते हैं, चाहते हैं राजनीति में आना? हर आदमी चाहता है राजनीति, ये इसका जो राजनीति का जो बोलते हैं ना एक जादू है। हाँ, हर आदमी चाहता है मैं नेता बनूं, लेकिन जिसके भाग्य में रहता है। अब सब अमिताभ बच्चन कैसे बन सकते? लेकिन चाहते तो है ना अमिताभ बच्चन बनना। तो जिसके भाग्य में रहेगा वो बनेगा, जिसके भाग्य में नहीं रहेगा करेगा। लेकिन मैं तो, मेरा आपके माध्यम से एक संदेश है कि जनता जनार्दन के लिए आप काम करो, चाहे नेता के रूप में करो, चाहे समाज सेवा के रूप में करो, चाहे मनुष्य के रूप में करना चाहिए, तभी आपका जिंदगी जन्म लेना संभव होगा। आप चाहते हैं परिवार से कोई आ जाए, आपकी तरफ से रोक तो नहीं होगी? मेरे तरफ से कोई रोक नहीं, जो मेरे चाहेगा तरफ वो कोई आए। रोक नहीं। अब आपने शिक्षा पे चाहे। इतना जोर दिया, मुझे समझना है, देखिए कहीं अशिक्षित नेता भी हैं। लखमा जी हमारे सामने एक एग्जाम्पल है। उन्होंने इतना बड़ा गबन हो गया, उसके बाद कहा अरे मैं अनपढ़ मंत्री था और इस चक्कर में इतना मेरा साथ गबन करवा लिया और मेरे साथ ये धोखाधड़ी हुई है। तो आपको लगता है कि शिक्षित होना बेहद जरूरी है या अनुभव होना जरूरी है? देखिए, शिक्षित इसलिए होना चाहिए कि आप शिक्षित नहीं होगे तो आपको बच्चे को कैसे शिक्षित करोगे? आप शिक्षित नहीं होगे तो आप समाज को शिक्षित कैसे करोगे? आप शिक्षित नहीं होगे तो आपका देश शिक्षित नहीं होगा। इसीलिए शिक्षा जरूरी है। और पुराने लोग बोलते थे, मेरी माँ बोलती थी, तुम लोग पढ़े हो, मैं कड़ी हूँ, एक्सपीरियंस। तो लखमा जी पढ़े नहीं हैं, एक्सपीरियंस होल्डर हैं, इसलिए वो जो किए ना सब जानबूझ के किए, वो झूठ बोलते हैं हम लोग। तो माँ की वो सीख आपको बहुत याद है, मैं पढ़ी नहीं हूँ, तुम पढ़े हो, मैं कड़ी हूँ, है? तो पुराने जमाने के लोग जो बोलते थे, तो मेरी माता जी क्या करती थी, वो लोग जब दूध लेते थे तो सिलेट पेंसिल तो होता नहीं समय, उसमें गोबर के लाइन से एक कर देते थे। एक दिन का दूध आ गया, दूसरा दिन आज फिर एक लाइन हो जाता, तो गिन लेते थे कितना दिन है। मान लो 4 दिन नहीं आया तो 26 दिन का पैसा देते थे। हाँ, ठीक, माँ के साथ बीता वो कोई पल बहुत याद आता हो। बहुत उनका स्नेह, उनका प्यार के कारण तो आज मैं यहाँ हूँ, उनका आशीर्वाद। तो माँ की कोई सीख अपने बच्चों को भी देते हो? देखिए, माँ का सीख ये है कि बच्चों के लिए हम्म, माँ सब कुछ निछावर कर देती है, हाँ, और बच्चों को समझना चाहिए कि मेरी माँ, मेरे बाप मेरे लिए क्या किया। ये सब बातें हैं, परंतु उन्हीं के आशीर्वाद से हम सब आज आप लग रहा है थोड़े इमोशनल हो गए हैं आप। हारी। यही था ना बेटा? जो परिस्थिति है बड़ा कठिन परिस्थिति है। माँ के साथ रहने का। बस अब आप पहले एकदम नहीं, मैं सांस बोल लो, रहा हूँ। ठीक? क्योंकि देखिए अब लगातार आप इमोशनल चूंकि हो ही गए और हम माँ के बारे में बात कर ही रहे हैं, ऐसा कौन सा पल अचानक आपके मस्तिष्क में आया और आपको लगता है यार वो पल आज भी रुला देता है माँ के साथ? देखिए, हर समय माँ बाप चाहते हैं कि मेरा बच्चा मेरे से ऊपर हो। यदि मैं टीचर हूँ तो प्रोफेसर बने, मैं यदि पटवारी हूँ तो वो आरआई बने, मैं यदि विधायक हूँ तो मंत्री बने, मैं यदि इंजीनियर हूँ तो बड़ा इंजीनियर बने। ये हर माँ बाप का रहता है, परंतु भाग्य अपने कर्मों से मिलता है। जैसे ही मंदिर में एंटर हुई है सारी तस्वीरें मैंने देख ली हैं। तस्वीरों में मैंने देखा भूपेश बघेल जी भी हैं, विष्णुदेव साय जी भी हैं, रमन सिंह जी भी हैं। क्या कहूँ, राजनीति कहूँ या धर्म कहूँ? नहीं, ऐसा नहीं है। हमारे मंदिर समिति में हमने एक एजेंडा बनाया, एक बायलाज बनाया कि छत्तीसगढ़ में जो भी मुख्यमंत्री होगा, जो भी गवर्नर रहेंगे, वो हमारे संरक्षक होंगे। हमने 11 की टीम बनाई है, राज्यपाल महोदय, मुख्यमंत्री जी, सांसद, विधायक, वार्ड पार्षद, कलेक्टर, एसपी और संस्कृति विभाग के डायरेक्टर, ये हमारे दिन सदस्य हैं। और हमने तय किया कि जगन्नाथ जी के संस्कृति को बचाना है, तो पुरी में तो राजा करते हैं, उनके वंशज करते आ रहे हैं आदिकाल से, यहाँ कौन करेगा? यहाँ इसलिए हमने तय किया कि किसी दूसरे नाम के चैनल में जाके कराएं तो
अच्छा नहीं होगा। इसलिए राज्यपाल जो भी रहेगा छत्तीसगढ़ का, क्योंकि मंदिर का हमारा प्रतिष्ठा 2003 में हुआ राज्य बनने के बाद, तो हमने बहुत बड़े लोगों से विचार विमर्श करके, अपने जगन्नाथ जी से चिंतन करके क्या करना चाहिए, तो हमको ये फीडबैक आया कि सबसे बड़े संरक्षक जो होते हैं वो राज्यपाल में होते हैं, मुख्यमंत्री होते हैं, कोई भी दल का हो उससे मतलब नहीं, क्योंकि जगत के नाथ है जगन्नाथ जी, वो सब के लिए, उनके पास कोई कांग्रेस कोई बीजेपी नहीं, लेकिन प्रदेश का जो मुखिया होता है उसके हाथ सेवा कराते हैं, ताकि ये संदेश जाए कि मुख्यमंत्री चाहे रमन सिंह रहें, चाहे भूपेश बघेल रहे, चाहे विष्णुदेव साय, झाड़ू तो मुख्यमंत्री ही लगाएगा, गवर्नर तो सेठ साहब रहे, चाहे हमारे अभी जो आए हैं राज्यपाल जी रमन डेका जी रहे, चाहे बीच में और थे रणसिमर साहब भी थे, है ना, तो जो भी रहे राज्यपाल के पद में जो रहेगा वो जगन्नाथ जी का सेवा करेगा, ताकि सनातन का जो स्वच्छता में आप जाइए, सनातन की संस्कृति ही स्वच्छता का देन है, क्योंकि भगवान जगन्नाथ का आदिकाल से झाड़ू लगाते कि नहीं, सोने के झाड़ू से लगा के झाड़ू लगा रहे, तो अभी स्वच्छता, तो उस सनातन से ही मोदी जी को प्रेरणा मिला कि स्वच्छता का अभियान करना चाहिए, साफ सुथरा रहना चाहिए। कोई एक पल ये चीज हुई थी, मुझे बहुत खुशी हुई थी, मैं वो पल आज भी नहीं भुला पाता हूँ। देखिए तो अभी बोलेंगे तो राजनीति लगेगा। नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। मैं एक बच्चे को जब मैं पढ़ता था तो उसको प्रश्न का उत्तर नहीं आया, नकल मार सकते नहीं थे, तो मैं उसको जुबानी बताते गया कि जैसे पढ़ते हैं तो राजा राम घनश्याम सीताराम पढ़ रहे हैं, तो होंठ के लफ्जे से उसने मेरे से क्वेश्चन का ले लिया और वो मेरे से ज़्यादा नंबर लेके पास हो गया। तो ये तो खराब लगा होगा। नहीं, अच्छा खराब लगा। इसलिए नहीं लगा कि मैं किसी का काम आ पाया, यदि वो प्रश्न का हल नहीं कर पाता तो शायद फेल हो जाता, और हमने नकल नहीं किया, हम चाहते तो कॉपी दे सकते थे, लेकिन नकल से भी बचना था, पर मैं बना लिया था क्वेश्चन, वो मेरे तरफ टुकुर टुकुर देखते रहा। ये हमारी 6वीं की बात है। अच्छा, वो शख्स बनने का समय, अब शख्सियत बनने का भी पल बता दीजिए जो आज तो भी नहीं उसको भुला मैंने पा रहे। बताया तो थोड़ा बहुत याद रहा होगा हाँ। उसको, तो वो मैचअप करके बनाया, वो उसमें 68 नंबर पाया सब्जेक्ट में, और मैं 58 नंबर पाया। ये पल आपको बहुत यादगार पल है। और शख्सियत का पल? शख्सियत में तो क्या बोलूँ, मैं तो छोटा सा गांव का मीडियम परिवार का था, पिताजी पंडिताई करते थे, 10 एकड़ ज़मीन था, अच्छे खाते पीते रहते थे, स्कूल आते थे, साइकिल चला के आते जाते थे, फिर कब ये टर्नअप हो गया मुझे पता नहीं लगा। हमने जितनी बातें करी आपने सब बातें बहुत अच्छे से पूरा डिस्क्राइब करके बताया। अब एक एक शब्द में मैं जानना चाहूंगी कि आप क्या सोचते हैं राजनीति का। सेवा। ठीक है, जगन्नाथ जी। हमारे उड़िया में कहावत है, करू कराऊ था मुही मोह बिनु अन्य गति नहीं, मैं ही सब कराता हूँ, सब करता हूँ, सब कराते रहता हूँ, तुमको घुमा फिरा के रखे रहता हूँ, क्योंकि उसके बिना तुम्हारा गति नहीं हो है। सकता। माँ? माँ तो पहला गुरु माँ, गुरु है आपके लिए। भगवान माँ, और विष्णुदेव साय? ये तो हमारे राजनीतिक संबंध बॉस है। हैं। अच्छा, बॉस है आपके। भूपेश बघेल? भूपेश बघेल भी राजनीतिक साथी हैं, वो भी। सबसे अच्छा मित्र? सबसे अच्छा मित्र मेरा जगन्नाथ जी हैं। मंत्री जी बनना चाहते हैं कि नहीं, हाँ या ना? देखिए ये तो नहीं नहीं, घुमाना नहीं, हाँ या ना? ये ऊपर वालों की व्यवस्था है, हाँ। कौन खिलाड़ी कितना अच्छा खेल रहा है ये रेफरी का काम है। एक बार तय कर लिया था विधायक बनना है, मंत्री बनना है कि नहीं? नहीं, मैंने तय नहीं किया। हाँ, नहीं सोच तो लिया ना कि ये करूंगा। मेरे को जगन्नाथ जी दिए टिकट तब मैं बन पाया, तो जो करेंगे जगन्नाथ जी करेंगे, मेरे पार्टी के बड़े नेता करेंगे। हाँ। जो जिस लायक है उसको उस लायक करेंगे, मेरे तो ऐसे कुछ कहना भी नहीं है। हाँ। न बोलना भी नहीं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी? बहुत इंसान है, सनातन के पुत्र है वो, उन्हीं के कारण हम आज भारत को 5वें क्रम में ले जा पाए हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से पहले सबसे अच्छा राजनेता कौन सा लगता है? देखिए राजनेताओं अच्छा बुरा का कैलकुलेशन बहुत कठिन है। नहीं, उनके अलावा भी तो कोई पसंदीदा होगा, इतने लंबे समय से आप राजनीति में हैं। नहीं देखिए उसमें क्या है, सरदार वल्लभ भाई पटेल बहुत पसंद है आपको? उनका काम, इसीलिए वो लौह पुरुष हैं। आज पूछेंगे मोदी जी हैं,
अमित शाह जी हैं, विष्णुदेव साई जी बोल ही रहा हूँ मैं, कोई खराब नहीं है। आपका एनालिसिस करना चाहिए। आप खराब है कोई बोलने के बजाय आप सुधर जाओ ना। और पत्रकारिता क्या है आपकी? पत्रकारिता बहुत चाहिए तो जागरूक करने का एक बड़ा माध्यम है, और जो वकालत की है वो भी है जागरूकता ही है जागरूकता। कि कहीं ना सेवा- कहीं न्याय दिलाने के लिए। नहीं, न्याय के साथ जागरूकता है। जागरूकता से न्याय दिला, न्याय आपके हाथ में नहीं है, आप उसको प्लीड कर सकते हो, लेकिन न्याय तो आपको जज देगा। जिस तरह हम मनुष्य कर्म करते हैं उसका न्याय भगवान देता है। कि भाई अगर आपको यहाँ पर इतनी सक्सेस पानी है तो यहाँ आपको कोई भी लोभ नहीं रखना है। अगर रखना है तो मन में भाव होना चाहिए सेवा का, मन में भाव होना चाहिए जनता के लिए कुछ करने का, किसी शख्स के लिए कुछ करने का। सिर्फ जनता ने, आपके आसपास लोग भी देखिए, कोई ज़रूरतमंद लोग हैं जिनको सच में आपकी ज़रूरत रहती है, और इसमें लोभ नहीं होना चाहिए। ऐसे ही राजनीति में नहीं आए हैं, ऐसे ही तमाम चीज़ें नहीं पाई हैं। भगवान भी देखता है कि आपके मन में क्या भाव है और उसी भाव के अनुसार आपको फल भी ज़रूर देता है। तो इस खास कड़ी में तो फिलहाल इतना ही, क्योंकि कैसे उन्होंने, वही मैं लगातार कह रही हूँ, मंदिर की सीढ़ी से विधानसभा की दहलीज तक का सफर उन्होंने यहाँ बताया, और थोड़े भावुक भी हो गए क्योंकि परिवार कभी भी नहीं बुलाया जाता। वो माँ की सीख, माँ का दुलार आज भी उनको याद है।